नमस्कार, प्रणाम। आपको लिए चलते हैं यूजीसी नेट में 95.58% नंबर के साथ उत्तीर्ण होने वाले सीतामढ़ी जिला के पुपरी अनुमंडल के नगर परिषद जनकपुर रोड वार्ड संख्या 9 के निवासी शांतनु कुमार के घर। जी हाँ, आप जो बीच में जिस युवक को देख रहे हैं वो हमारे नगर परिषद जनकपुर रोड का नाज। हमें इन पर नाज है। शांतनु अपने परिवार ही नहीं बल्कि अपने पूरे पुपरी अनुमंडल का नाम रोशन किया है। जो एक मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, शांतनु कुमार कोई बहुत बड़े फैमिली से भी बिलोंग नहीं करते हैं। दाहिनी तरफ आप देख पाए होंगे उनके दादाजी जिनका नाम श्री रघुनाथ प्रसाद है और जेपी सेनानी भी रह चुके हैं। समाजवादी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे अपनी जवानी में, जिनका नाम श्री रघुनाथ प्रसाद है और जो इनके दादाजी हैं। और एक मध्यम परिवार से। और बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं इनके पिताश्री हैं, जिनका नाम प्रोफेसर मनोज कुमार है, जो सहायक शिक्षक हैं राजनीति शास्त्र के प्रिया रानी डिग्री कॉलेज बैरगनिया सीतामढ़ी में। और आप बीचों बीच भी जिन्हें देख पा रहे हैं वो शांतनु कुमार है। अब विशेष हम क्या कहें, जो सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। जी शांतनु जी, अभी के समय में डॉक्टर इंजीनियर बनने की लालसा होती है बच्चों को, लेकिन आपको इस शिक्षण के क्षेत्र में जाकर प्रोफेसर बनने की तमन्ना कहाँ से जाग उठी? कुछ साल पहले मैंने कुछ शोधकर्ताओं को देखा, तो उनको देखकर मुझे अलग अलग जगह पर शोध करने की इच्छा हुई। तब मैंने इस प्रोफेसर के बारे में पता किया और मेरी इच्छा प्रोफेसर बनने की। वैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि भी, आपके पिताजी भी प्रोफेसर हैं जी। मतलब ये विरासत में मिली है ये। लेकिन आपने जो कठिन परीक्षा पास की है, इसके लिए सबसे पहले हमारे चैनल की ओर से आपको दिल से धन्यवाद और ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। लेकिन जैसे मैंने मेहनत की है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद था, आप लोग का आशीर्वाद था, तभी मैंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाया। चलिए, आपका बड़प्पन है और बहुत आप जो भी है आपकी मेहनत की बदौलत है और कुछ नहीं। हाँ, श्रेय आप अपने गुरुजनों या परिजनों, जो भी परिवार के सदस्य हैं, उनको आप दे सकते हैं। जी, मैंने इस परीक्षा में अपना स्थान हासिल किया है, उनका श्रेय मैं अपने मित्रजन और परिवारजन दोनों को देना चाहता हूँ। सभी ने मिलकर मेरा बहुत समय हौसला अफजाई किया, क्योंकि यह जर्नी बहुत लंबा जर्नी था। हमेशा उतार चढ़ाव आता था, लेकिन सब मिलकर मेरा हौसला बढ़ाता था कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत और हो जाएगा। मतलब हौसला अफजाई करने में पारिवारिक सदस्यों के अलावा आपके जो मित्र मंडली हैं जी, उनका भी उतना ही योगदान है जी, जितना कि आपके परिवार वाले का। बहुत खुशी की बात है। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं शांतनु जी, आपकी मित्र मंडली कुछ इस तरह से हैं। नहीं तो अभी के समय में आपका शुभ देखकर जो चिंतित होने लगे, शुभ चिंतक ऐसे ही होते हैं ज़्यादातर। लेकिन अभी हमारे जितने सारे मित्रगण हैं, सब जितना हम कोशिश करते थे वो हमसे उससे ज़्यादा कोशिश करवाते कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, कुछ दिन की या मेहनत है, कुछ दिन करो, जरूर पहुंच जाओगे मुकाम पर। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से, शुरुआती पढ़ाई से लेकर अभी तक का जो संघर्ष की कहानी है, थोड़ा अपनी जुबानी बयां कर सकते हैं? जी ज़रूर। मैं मैट्रिक तक तो बिहार बोर्ड से पढ़ा, फिर 11th 12th और ग्रेजुएशन बिहार यूनिवर्सिटी से मैंने किया। 2019 में मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ और कुछ ऐसे सर्कमस्टांस बने कि मैं आगे का अपना पढ़ाई जारी नहीं रख सका था। लेकिन 2022 में फिर अपने आप को मेरे पिताजी ने प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट के बारे में बताया, थोड़ा सा प्रोत्साहित किया ताकि तुम आगे अपना पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करो और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दो। तो बस उस समय से ही मैंने 22-24 सेशन में पोस्ट ग्रेजुएट का एग्ज़ाम दिया और देखिए आप 25 सेशन में मेरा ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर हो गया। आपने इसकी तैयारी कैसे शुरू की? अभी जो अपने क्षेत्र पुपरी अनुमंडल क्षेत्र के या सीतामढ़ी जिला के किसी सुदूर गांव के बच्चे बस आप ही की तरह इस एग्ज़ाम को पास कर अपने मुकाम तक पहुंचना चाहें, तो क्या उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? देखिए, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया को आप दो तरह से ले सकते हैं, उसका यूज भी कर सकते हैं और आप उसका मिसयूज भी कर सकते हैं।
जैसे एटम बम का कुछ देश अपने बचाव के लिए यूज करते हैं और कभी उसको मानवता को बर्बाद भी किया जा सकता है। उसी तरीके से सोशल मीडिया है। मैंने सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे टीचर के बारे में सर्च किया, वहाँ से मुझे पता चला और मैंने सारा घर पर बैठ कर ऑनलाइन क्लास ही किया था। आपने किसी विशेष तरह की तैयारी, बाहर जाकर तैयारी, इस तरह की कोई बात नहीं? जी नहीं, बस घर पर बैठ के मैंने पढ़ाई किया। मतलब जो भी किया स्वाध्याय से किया आपने, सेल्फ स्टडी? जी, सेल्फ स्टडी, और कुछ टीचर जो होते हैं यूट्यूब पर, उनकी मदद से किया। बस यूट्यूब ही ना, तो सोशल मीडिया के मार्फत ही आपने पढ़ाई पूरी की जी। बहुत ही खुशी की बात है। बड़े गौरवशाली हैं माता पिता जिन्होंने आप जैसे सपूत को जन्म दिया है, क्योंकि खुशी की बात है भाई। कोई बहुत बड़े परिवार से आप संबंध नहीं रखते हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार, लेकिन चलिए, आपने जो मेहनत किया उसका फल आपको मिला। ढेर सारी बधाइयाँ फिर से आपको। धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। और आपको ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि पुपरी अनुमंडल सहित पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है आपके पुत्र ने। धन्यवाद। शांतनु ने जो परीक्षा पास की है, बस आपने जो फसल बोई थी वो काटने का समय आ गया है। बहुत ही बधाई फिर से आपको एक बार। धन्यवाद आपको भी। बताइए कि आपके जो शांतनु है, उन्होंने कैसे इस मुकाम तक आने का सफर जो है उनका थोड़ा अपनी जुबानी बयां करें। बात ऐसी है कि जब ये पीजी कर रहा था तो फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर समाप्त हो गया, तो बैठा हुआ था, तो इसको हम मोटिवेट किए कि तुम बैठे हुए हो तो काहे नहीं नेट की तैयारी करता है, होगा कैसे होगा। तो हम इसको पूरा रास्ता बताएं और उसको कहे, तो फिर धीरे धीरे इसका लगन जगह, देखा समझा, फिर कहा कि ठीक है बाबा हम देखते हैं। और उसी दिन से इसका देखते हैं कि वो तैयारी बढ़िया से कर रहा था। अब बीच बीच में थोड़ा लापरवाह भी हो जाता था, डांटते भी थे, लेकिन ईश्वर की कृपा रही और बच्चे का ये लगन देखकर हमने यह महसूस किया था कि ये हर हालत में निकाल देगा, और ईश्वर की कृपा भी रही। बड़े ही सौभाग्यशाली हैं आप प्रोफेसर मनोज कुमार जी, जिन्होंने शांतनु जैसे पुत्र को जन्म दिया है और हमारे क्षेत्र पुपरी का नाम रोशन किया है। क्योंकि बेटा तो आपका परीक्षा पास किया है, प्रोफेसर बनेगा, पैसा कमाएगा, फायदा आपको होगा, लेकिन नाम तो पूरे समाज का होता है। बहुत खुशी का लम्हा होता है। बहुत ही क्या कहें, खुशी शब्दों का अभाव था पड़ गया है। बहुत ही और सफल गार्जियन कहेंगे, एकदम ईश्वर की कृपा, महादेव की कृपा, माता रानी की कृपा आप पर यूं ही सदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दर्शकों, ये है शांतनु के दादाजी, जिनका नाम है श्री रघुनाथ प्रसाद। समाजवादी आंदोलन में बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया था। यूजीसी नेट में 95.58% के साथ शांतनु ने परीक्षा पास कर पूरे पुपरी का नाम रोशन किया है। तो श्री रघुनाथ प्रसाद जी, क्या कहेंगे? आपके पौत्र ने परीक्षा पास कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, इसके लिए मैं श्री शांतनु कुमार को धन्यवाद देता हूँ। उसका मेहनत रंग लाया, तो रात दिन पढ़ने में मन लगाता था, कभी कभी थोड़ा सा समय निकाल करके मनोरंजन भी कर लेता था, लेकिन हमको बिल्कुल भरोसा था कि यह लड़का मैंने हायर रैंक पर जो तो आएगा, नेट निकाल लेगा और हम लोगों का नाम रोशन करेगा। इसके लिए हम शांतनु कुमार को फिर बधाई देते हैं। मेरा पौत्र है, इसलिए बधाई देते हैं कि उसका मेहनत रंग लाया है और बहुत ही अभाव के ज़िंदगी में जी करके उसने जो सो इस मुकाम को हासिल किया है। इसके लिए भी उसके पिताजी को मैं और उनके माताजी को धन्यवाद देता हूँ। वैसे तो कहा जाए तो सफल गार्जियन में गिनती होगी आपकी। निश्चित रूप से हमने हमेशा उसको प्रोत्साहित किया है कि ऊंचे स्थान ख्वाब को देखो, हमेशा ऊंचा सपना देखोगे तो कुछ ना कुछ हासिल कर लोगे। हमेशा प्रोत्साहित करते रहें कि तुम ऊंचे ख्याल को सोचो और निकालो कुछ बढ़िया सा ऐसा कि परिवार का नाम रोशन हो सके और इस इलाके का नाम रोशन हो सके। शुरू से बचपन से शांतनु का स्वभाव कैसा रहा? बहुत ही नरम दिल का स्वभाव रहा है। हमेशा जो तो अन्याय के खिलाफ संघर्ष करता रहा है और पढ़ने में मन लगाता रहा है।
और खेलने का भी काम करता रहा। मेधावी तो है ही। निश्चित मेधावी था ये जी लड़का। जी, देखने से प्रतीत होता है कि लल्ला का पाँव जो है सो पलने में समझ में आ जाता है कि बच्चा हो बड़ा होकर क्या बनेगा। बहुत ही खुशी की बात है कि ये हमारे बचपन से ही प्रथम स्थान लेता रहा है। जी जी, यही दोनों तो भाई। बताया हूँ कि मेधावी शांतनु छात्र और शुरू आयुष। से ही है। बहुत खुशी की बात है। वो अपने परिवार के साथ साथ अपने पुपरी का भी नगर परिषद जनकपुर रोड का नाम रोशन किया है। बहुत ही बहुत बधाई के साथ। धन्यवाद, बहुत आपको भी बहुत बधाई धन्यवाद इसके लिए। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शांतनु के साथ उनकी माँ श्रीमती मंजू देवी जी हैं। अब शांतनु से हम पूछते हैं कि क्या इनकी जो मेहनत थी और साथ साथ आज जो आप जिस मुकाम को हासिल किए हैं उनमें आपकी मम्मी का क्या योगदान है? मैंने अभी जो सफलता हासिल की है उसमें मेरी माँ का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने जितनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया, सारा का सारा मैं क्रेडिट माँ को देता हूँ। आपको तो है, जैसा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ वैसा नहीं है जो होती है काम चलाओ, जी। बस काम चलाओ में भी, लेकिन कीचड़ में कमल खिलना बड़ी खुशी की बात है कि भगवान करे आप और उत्तरोत्तर प्रगति करें। तो मंजू देवी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज में। हम आपसे चाहते हैं कि आप अपने मुंह से कुछ कहें। आज शांतनु बहुत बड़ी परीक्षा पास किया है, छोटी मोटी परीक्षा पास नहीं किया, प्रोफेसर बनेगा और किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जाएगा। और हम तो कहते हैं कि भविष्य में अपने और ऊंचे से ऊंचे ओहदे को प्राप्त करें, मंगल कामना अग्रिम रूप से। और आपके तरफ से क्या कहना चाहेंगे आप? सर नमस्ते। सर बहुत मेहनत किए, मेरा बच्चा लोग भी बहुत संघर्ष किया, लेकिन थोड़ा आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, इसीलिए मैंने सिलाई कढ़ाई बहुत ज़्यादा की और वही सब के बदौलत अपने बच्चों को प्रोत्साहित करती रही कि कुछ आगे। इनके पापा वित्त रहित कॉलेज में चले गए, जिस कारण से बहुत दिक्कत हो रही थी परिवार में। मैंने अपना पूरा मेहनत किया, लेकिन बच्चों लोग को कभी कष्ट नहीं करने दिया कि नहीं तुम। मेरा बच्चा लोग भी संघर्ष बहुत किया। जब 8-9 में पढ़ता था उसी समय से ट्यूशन पढ़ाने लगा आर्थिक पूर्ति के लिए। आपकी कहानी अगर थोड़ा सा भी हमारे क्षेत्र की महिलाओं के लिए एक आदर्श हैं आप मंजू देवी। हम आपका कैसे शुक्रिया और क्या कहें, शब्दों का अभाव सा है कि जो भी हो, जो ठान लिया वो ठान लिया। अपने कुछ भी करना है उससे मतलब नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को सही मुकाम तक पहुंचाना अपनी जिम्मेवारी को समझा और आपने आज इस मुकाम को हासिल किया। बहुत जी खुशी की सर। बात है। जी सर। कैसा महसूस हुआ? रिजल्ट आया तो शांतनु, जैसा कि मुझे प्रतीत हो रहा है कि सबसे पहले तो आप ही को जानकारी दिया होगा जी सर। कि जिस समय मम्मी मैं निकाल लिया। हाँ आंसर सीट आया उसी समय जानकारी दिया कि मैं निकाल लिया। तो उस सर- समय कैसा महसूस किया आप? सर बहुत अच्छा महसूस हुआ, लगा कि जैसे मैंने जितनी सारी संघर्ष की है सफलता मिल गई। आंखों में खुशी के आंसू आए हाँ थे? सर, हाँ आंखों में खुशी के आंसू आए थे। और सर उस रात से नींद ही आना बंद हो गया। नहीं, अब तो आप चैन की नींद सोइए, नहीं, क्योंकि बेटा सर। प्रोफेसर बन गया। अब आगे जाके वो शोध करेंगे अपने जिस विषय पर, किसी विषय पर वो और उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे। क्योंकि लल्ला का पाँव पलने में ही पता चल जाता है। जी और सर। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें भाग लेते हैं, लाखों लाख की संख्या में लेते हैं पूरे भारतवर्ष में, लेकिन सफलता कुछ एक भाग्यशाली छात्रों को ही मिल पाती है, जिसमें एक आप भी हैं शांतनु जी। जी धन्यवाद। जी सर, बहुत मेहनत किया, दिन रात एक कर दिया था पढ़ने में, पढ़ाई के सिवा कुछ देखता ही नहीं था। आपने आर्थिक विपन्नता होते हुए भी अपने पुत्र को किसी भी पढ़ाई लिखाई में किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करने दिया, नहीं करने दिया। सबसे बड़ी बात। और इनका भी, शांतनु का भी बहुत बड़ा योगदान है, जी सर। क्योंकि जिस तरह से अभी के बच्चे नौजवान जो है हाँ। नशे के होड़ में जा रहे हैं, सूखे नशे में, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, सूखे नशे के होड़ में जा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे परिवार के बहुत अच्छे लड़के नशे का शिकार हो। सर मुझे फक्र है मेरे दोनों बच्चों पर। होना भी चाहिए। हाँ। आप जैसी माँ को दिल से सैल्यूट किया, आपने हाँ। अपने बच्चों को कुछ ऐसा संस्कार दिया जिसके कारण आपके दोनों बच्चे किसी व्यसन से ग्रसित नहीं है, व्यसन मुक्त हैं जी और सर।
दुनियादारी से हटकर अपने मुकाम पर जो भी उन्होंने सोचा उस मुकाम को हासिल कर लिया। दिल से सैल्यूट आपको, और शांतनु को ढेर सारी मंगल कामनाएं। फिर से उत्तरोत्तर प्रगति करे अपने क्षेत्र में, जहाँ भी रहे अपने घर का, अपने पुपरी का, अपने जनकपुर और नगर परिषद का परचम लहराते रहे। जी सर, धन्यवाद।